आज हम बात करेंगे लारावेल में कि कैसे आप एक जिप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये लारावेल खुद आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लारावेल में एक क्लास होती है जिसका यूज करके हम यहाँ पर इजिली क्रिएट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज हम कवर अप करने वाले हैं। पहला जो पॉइंट है, व्हाई वी क्रिएट जिप फाइल। हालांकि जो सर्च करके आया है इस ट्यूटोरियल पर वो तो जानता ही होगा कि उसे क्यों क्रिएट करनी है, ठीक है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि लाइक मान के चलिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और एक आप वहां के हो एम्प्लॉय, ठीक है। और कंपनी का कोई सर्वर है और आप चाहते हो अपना लॉगिन पासवर्ड करके आप चाहते हो अपनी पेमेंट स्लिप डाउनलोड करना, ठीक है। मान के चलिए आप 1 ईयर की या लास्ट 2 ईयर की चाहते हो तो वो शायद जिप फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड करवाएं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिप फाइल, या आपके प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स का डेटा आप एज एन जिप फाइल चाहते हो तो वो आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम सेकंड स्टेप को कवर अप करते हैं एंड देन गाइस थर्ड तो आप जानती हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिप फाइल आप बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उस जिप फाइल में। तो सिंपल है गाइस, आपका या तो स्टोरेज के अंदर कोई डेटा डला होगा, इमेजेस या आपके एम्प्लॉयज का डेटा, तो आप वहां से ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सिंपल पब्लिक पाथ के अंदर ही एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं गैस यहाँ पर कुछ डेटा डाल लूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ डेटा है नहीं मेरे पास इसमें, तो मैं कुछ 2-3 पीडीएफ डाल लेता हूँ इसके अंदर, जिससे कि हम जब जिप को अनजिप करें तब हमें कुछ डेटा मिले, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर और पब्लिक फोल्डर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स नाम का मेरा फोल्डर है उसके अंदर मैं ये पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है। मान के चलिए अभी डम्मी मैं मान के चल रहा हूँ, ये कुछ डेटा डला हुआ है हमारे एम्प्लॉयज का, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा फोल्डर जो है इजिली हम डाउनलोड करवा सकें, इजिली हम क्रिएट करवा सकते हैं एज एन जिप, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक राउट सेट करना है, तो हम उसको हिट करेंगे एंड देन ये फाइल, ये जो फोल्डर है वो डाउनलोड होने वाला है जितना भी इसके अंदर डेटा है। तो सबसे पहले एक कंट्रोलर और क्रिएट कर लेते हैं। तो php artisan make कॉलन कंट्रोलर, सॉरी कंट्रोलर, जिप का नाम हम रख लेते हैं जिप कंट्रोलर, जिप कंट्रोलर, ठीक है guys, इतना एंटर किया और ये हमारा हो गया। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ऊपर ही यूज ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स, सॉरी कंट्रोलर्स एंड देन गाइस स्लैश जिप कंट्रोलर। इतना काम करने के बाद हम चलिए इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे जो कि हमें डाउनलोड करके देगा। तो एक राउट बना लेते हैं जिसे हिट करते ही हमारी जो है जिप फाइल डाउनलोड होने वाली। लाइक मैं यहाँ पे राउट का नाम रख लेता हूँ डाउनलोड जिप, ठीक है। मैंने डमी मतलब स्टैटिक रखा है, आप डायनेमिक वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं या नेम वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं मेथड का भी नाम कुछ रख लेता हूँ डाउनलोड जिप एंड देन गाइस ये मेथड अभी बना नहीं है, बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली आप पर्पस समझ ही चुके हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स नाम का जो फोल्डर है उसको एज अ जिप डाउनलोड करना है, ठीक है। कंट्रोलर्स के अंदर है, जिप कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पे अपना एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक फंक्शन एंड देन गाइस डाउनलोड जिप, और जिसके अंदर हम यहाँ पर अपना कोड करने वाले हैं। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लारावेल आपको खुद ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो आपको क्यों मिस करनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो हम फाइल क्लास का यूज करेंगे एंड देन गाइस एक इसके पास क्लास होती है जिप एंड देन कैव, ठीक है। ये समझ चुके हैं आप, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये रही, ठीक है, जिप आर्चिव, ठीक है। एंड देन गाइस इस क्लास का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, सिंपल है, पहले तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक जिप नाम का, हमने यहाँ पे वेरिएबल लिखा एंड देन न्यू एंड देन गाइस हमने यहाँ पर ये क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर इजीली बना लिया, ठीक है गाइस। एंड देन गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप जो डाउनलोड करोगे जिप फाइल उसका नेम भी तो होगा कुछ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइल नेम, और हम यहाँ पे उस फाइल का नेम कुछ डाल देते हैं लाइक एम्प्लॉय डेटा डॉट जिप, ठीक है। ये बेसिकली हमारा पूरा एक्सटेंशन रहने वाला है, हम जो भी फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है। और हम चाहेंगे कि जब भी फाइल डाउनलोड हो तो हमारे पास भी एक बैकअप रहे, तो हम यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर एक बैकअप भी रखेंगे। तो सिंपल है गाइस, पहले इफ कंडीशन लगाएं एंड देन गाइस यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, डॉलर जिप के पास एक मेथड होता है
ओपन का, ठीक है। तो जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, बेसिकली पाथ बताना होता है। तो लाइक आप यहाँ पे शायद स्टोरेज पाथ यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्टोरेज पाथ एंड देन आप अपने फोल्डर का नेम लिख दीजिए, सॉरी फोल्डर का नेम नहीं, जो फाइल नेम है, ठीक है, ये वाला फाइल नेम, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बेसिकली पब्लिक पाथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे पब्लिक पाथ लिखेंगे, पब्लिक पाथ, और जो हमारे जो ये वाला वेरिएबल है फाइल नेम, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एक तो हमने ये आर्ग्यूमेंट दे दिया इस मेथड में। एंड देन गाइस सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या है, यहाँ पर हम अपनी क्लास को यूज करेंगे। तो यहीं से मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ इसको एंड देन पेस्ट। तो कॉलन कॉलन क्रिएट, ठीक है। इसके पास एक स्टैटिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बंद हो गया, ये बेसिकली हमने जिप क्लास का यूज किया एंड देन कॉलन कॉलन क्रिएट। अगर ये इक्वल इक्वल होता है, ट्रिपल इक्वल ट्रू, देन ये हमारा चलेगा, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सिंपल है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और इस फोल्डर के अंदर हम चेक करेंगे कि कितनी फाइल्स डली हुई हैं। वो सभी फाइल्स को हमें अपने जिप जिप फाइल के अंदर हमें डालना होगा, ठीक है। तो हम फाइल क्लास का यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं फाइल कॉलन फाइल्स, ठीक है। हमें फाइल्स चाहिए, तो फाइल्स का बेसिकली हमें पाथ भी बताना होगा इधर। तो लाइक आप स्टोरेज पाथ यूज कर रहे होंगे, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए स्टोरेज पाथ समथिंग एंड देन जो गाइज आपका पाथ है, फोल्डर नेम है, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, एक थोड़ा सा डेमो देता हूँ। स्टोरेज के अंदर आपका कोई फोल्डर होगा, लाइक मेरा मान के चलिए ऐप है, ठीक है। मैं ऐप की पूरे की जिप चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टोरेज पाथ ऐप, ठीक है। अब देखिए मैं तो यूज कर रहा हूँ पब्लिक, तो पब्लिक के अंदर जाऊंगा मैं, यहाँ पे स्टोरेज की जगह लिख देता हूँ डायरेक्ट पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के अंदर मेरा है क्या, फोल्डर नेम है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ये है। तो हमें इसे बताना होगा कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारी कुछ फाइल्स हैं, उनको यहाँ पे रीड करो, ठीक है। तो रीड करने के लिए हमने बोल दिया इससे, तो ये क्या करेगा, फाइल्स को रीड करेगा एज एन एरे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इसको। अब हम एक फोर लूप चलाएंगे, जो कि एक एक फाइल को यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। तो एक फोर ईच लूप चला लेते हैं, सिंपल है। एंड देन गाइज यहाँ पर हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे। तो हम यहाँ पे डॉलर फाइल्स को यहाँ पर रखते हैं फोर ईच के अंदर एज डॉलर की, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पे डॉलर की यूज कर रहे हैं एंड देन वैल्यू। अब देखिए गाइज यहाँ पर हमें एक एक फाइल का नेम भी चाहिए होगा, ठीक है। तो फाइल का नेम चाहिए एंड देन गाइज हमें ढूंढना भी होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेस नेम नाम का हम मेथड यूज करते हैं। एंड देन गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर वैल्यू को पास कर देंगे, जो भी वैल्यू आ रही होगी। एंड देन गाइज जो वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली क्या है, एक नेम आ रहा होगा फाइल का, ठीक है। तो हम एक नेम वेरिएबल बना लेते हैं, नेम ऑफ फाइल, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर हमको क्या करना है, अब जिप फाइल के अंदर हमें क्या करना होगा, उसे ऐड भी तो करना होगा। जो भी मान के चलिए इसने पहली फाइल को रीड किया, जो कि पीडीएफ, ठीक है। तो उसने रीड किया, तो अब हमें इसे सेट करना होगा, अपने जिप फाइल के अंदर भेजना होगा। तो हम यहाँ पे डॉलर जिप नाम के वेरिएबल को यूज करेंगे। इसके पास एक मेथड होता है ऐड फाइल, ठीक है। तो ऐड फाइल नाम का हम मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम क्या पास कर देंगे, बेसिकली जो वैल्यू आ रही है वो पास कर देंगे। एंड देन गाइस जो फाइल का नेम रखना है हमें, वो क्या रखना है, वो बेसिकली वही नेम रखना है जो फाइल का नेम है, ठीक है। तो वैल्यू तो हमने डाल दी, इसमें जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा जिप में, पर वो किस नेम से होना चाहिए ऐड, ठीक है। तो वो हमने यहाँ से नेम ऑफ फाइल में निकाला और वो हमने यहाँ पर स्टोर करा दिया, सिंपल है गाइस। एंड देन गाइस यहाँ पर आएंगे हम, डॉलर जिप को क्या कर देंगे, क्लोज, क्लोज कर दिया हमने यहाँ पर एरो को लगा के। एंड देन गाइस क्लोज करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हैं अपना रेस्पॉन्स। तो हम यहाँ से रिटर्न करते हैं रेस्पॉन्स, क्या करेंगे हम, डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमें यहाँ पे पाथ बताना होगा कि कहाँ पर डाउनलोड करवानी है। तो हमें बेसिकली हम यहाँ पर बैकअप रखेंगे पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे पाथ पास कर देता हूँ, लाइक समथिंग पब्लिक पाथ। एंड देन गाइस जो मेरी फाइल का नेम था वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, तो डॉलर फाइल नेम मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। एंड देन गाइस ये इतना काम करने के बाद आपका काम हो चुका है। अब गाइस बात है आपके चेक करने की, ठीक है। तो आई होप सब वेल एंड गुड हो, सॉरी वेल एंड गुड होगा। एंड गाइस चलते हैं हम यहाँ पे, और एक बार ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा मैं अपने प्रोजेक्ट को, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज हिट किया, रन करते हैं, चलिए एक बार।
तो हम करते हैं क्या, देखिए अभी बेसिकली यहाँ पर कोई जिप फाइल नहीं है तो चेक करते हैं। और हमारा यहाँ पर क्या है, बेसिकली डाउनलोड जिप नाम का हमारा है राउट, तो हम यहाँ पे डालते हैं एंड देन गाइस हिट किया मैंने। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा डॉट जिप डाउनलोड हो चुकी है एंड देन गाइस मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस पब्लिक फोल्डर के अंदर आपकी आ चुकी है एम्प्लॉय डेटा डॉट जिप। अब देखिए गाइस मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें डेटा क्या डला हुआ है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारी 2 पीडीएफ डली हुई है और 2 ही पीडीएफ उधर थी, टीचर 1 स्कूल 1 और एक टेस्ट 22 फरवरी, ठीक है। तो आई होप आपको जो है लेक्चर यार काफी पसंद आया होगा। ऐसे ही एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल में यहाँ पे डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।